आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका प्रभु की पवित्र और प्रभु की जिंदा हजूरी में। क्रिसमस हो गया और अब क्या। आज इसी विषय पे हम गौर तलब करते हुए खुदा की महिमा करेंगे। पूरा साल हम चर्च में शायद क्रिसमस ही एक ऐसा सीजन है, शायद क्रिसमस ही एक ऐसी सेलिब्रेशन है जिसकी हम बड़ी उत्सुकता के साथ वेट करते हैं, राइट। और क्रिसमस शायद खैर एक आनंद का हमारे लिए विषय भी है कि हमारे मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह हमारे लिए इस जहान में आए। क्रिसमस की इबादत में भी शामिल हो गए, क्रिसमस रिलेटेड कैरल सिंगिंग एंड ऑल द रिलेटेड प्रोग्राम्स, वो सब में शरीक होके हमने खूब आनंद किया। अब क्या सवाल है, क्रिसमस हो गया अब क्या। तो आज का जो जिंदा कलाम पढ़ा गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 1 आयत से लेके 18 आयत तक हम बेस रहेंगे इस पे, और कुछ चंद बातों को हम सीखेंगे कि जब क्रिसमस की इबादत और क्रिसमस की सेलिब्रेशन हो गई है तो अब क्या। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्रिसमस के बाद यीशु मसीह पैदा हो गए। सबसे पहली बात विश्वास, सबसे पहली बात है विश्वास। अब अगर हम बाइबल में से जितने भी जो क्रिसमस रिलेटेड नैरेटिव्स हैं, क्रिसमस के साथ संबंध रखने वाले जितने भी जो बाइबल के हवाले हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं, जब हम उनको देखते हैं, तो जैसे ही यीशु मसीह पैदा हुए और यीशु मसीह पैदा होने का जो समाचार जिन जिन लोगों के पास भी पहुंचा, लगभग लोगों ने एक चीज उनमें कॉमन पाई जाती है कि उन्होंने सबने विश्वास किया, राइट। सबसे पहले मैसेज पहुंचा था जो चरवाहे हैं उनके पास। जब उनके पास मैसेज पहुंचा तो उन्होंने क्या किया, फरिश्तों ने आकर के जैसे ही बताया कि हम आपको बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं। जैसे ही सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार के बाद जब हम उनके विषय में पढ़ते हैं तो उनके विषय में ये दर्ज है कि उन्होंने जैसे उन्हें बोला गया था उन्होंने वैसे ही जाकर के पाया, वैसे ही जाकर के देखा। तो चरवाहों ने गए क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि भाई जो हमें बताया गया है इट्स ट्रू। उन्होंने विश्वास किया और वैसे ही जाकर के किया। मजूसियों ने, मैंने मजूसियों की बैकग्राउंड बताई थी कि जो वाइज मैन थे वो कहां से थे और कैसे वो वाइज मैन थे, आपको याद होगा, तो अभी नहीं मैं बताऊंगा। उन्होंने जो तारा देखा उस तारे के मतलब पर विश्वास किया, और उन्होंने भी देरी नहीं की, वो चले वहां से और जा करके जो आज हमने हवाला पढ़ा है, जा करके ठीक ठीक वैसे ही उस बालक को उसके माँ बाप के साथ उसके घर में क्या किया, रिसीव किया, पाया। और जब पाया तो उनको अपनी उस नॉलेज के हिसाब से, अपने उस ज्ञान के हिसाब से उनको यीशु मसीह को जो गिफ्ट थे वो नजर चढ़ाए। तो जब बात विश्वास की हो रही है कि क्रिसमस के बाद हमारा पहला स्टेप क्या है, वो है विश्वास। तो जब मैं बात विश्वास की कर रहा हूं तो कैसे विश्वास जो है वो हम अपना प्रकट कर सकते हैं कि क्रिसमस के बाद, भाई साहब आपने जो विषय रखा है क्रिसमस के बाद अब क्या, तो विश्वास तो हमारा है, ऑलरेडी है, विश्वास तो हमारा ऑलरेडी है। आप किस विश्वास की बात कर रहे हो, तो लेट मी एक्सप्लेन विद द ब्यूटीफुल एग्जांपल। आप सबने शायद नेट पे वो देखा नाइग्रा फॉल जो कनाडा में है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत झरना कह सकते हैं हम उसको, बहुत ही बड़ा झरना है, कनाडा में बहुत ही फेमस है। अब वो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत भयंकर भी है। जब हम सिर्फ उसकी वीडियोस ही देखेंगे तो हमें उसके पानी का स्तर देख करके
वो पानी जो गिरता है वो नज़ारा देख करके ही हम डर जाएंगे कि अगर बाई चांस कोई बंदा इसमें गिर जाए तो उसका बचना तो बिल्कुल भी, है ना, वो बच ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि वो बच सके। अब ऐसे झरने पर एक बार एक बंदे ने क्या किया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक रस्सी बांधी, और क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग उस झरने को देखने के लिए आते हैं, तो जितने भी लोग थे वहां पर, उनको, उन सब लोगों को एक बात बोली कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं इस रस्सी पे चल के दूसरे पार पहुंच जाऊंगा? तो लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे विश्वास करेंगे, आप करके दिखाओगे तो फिर ही मानेंगे ना। आप जो बोल रहे हो चीज, वो चीज करके दिखाओगे तभी पता चलेगा कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उस बंदे ने उस रस्से पे चला और पूरा नायग्रा जो फॉल है उसने उस रस्सी पे चल करके क्रॉस कर दिया। अब सारे बड़ा खुश है, सारे तालियां बजा रहे हैं कि भाई वेरी गुड, जो आपने कर दिखाया और ये हुआ। तो उसने, उस बंदे ने फिर उन सारे लोगों से सवाल पूछा, तो मतलब अब यकीन हो गया, अब विश्वास हो गया कि मैं ये कर सकता था? बोले हाँ कर सकता था। बोले अब मैं फिर से इस रस्सी पे चल के दूसरे पार जाऊंगा और अब मैं अपने कंधे पर किसी को बैठा के भी उस पार जा सकता हूं। क्या आप विश्वास करते हो? अगर आप विश्वास करते हो तो आप में से कोई भी आए और मेरे कंधे पे बैठे और मैं उसको क्या करूंगा, पार, दूसरे पार लेकर के जाऊंगा। अब कौन कहेगा कि हाँ, पहले क्या बोला था कि पहले करके दिखाओ फिर विश्वास करेंगे, उसने करके दिखा दिया। अब उसने क्या बोला कि अब मैं कंधे पे बिठा के भी पार जाऊंगा, क्या अब विश्वास है ना। और पंजाबी में एक कहावत है कि मौत को मौसी अब कौन कहे, कौन पंगे ले। तो इतने में एक बच्चा आया और उसने कहा मैं बैठूंगा। वो बैठा और वो चल के दूसरे पार चला गया। तो सब लोग बड़े हैरान, और सब लोगों ने उस बच्चे से पूछा तुझे इतना विश्वास क्यों था इस बंदे पे कि ये उस पार ले जाएगा? उस बच्चे ने कहा ये मेरा बाप है, ये मेरे पापा हैं। आप इस पूरी एग्जाम्पल से क्या समझे? विश्वास जो है ना कि हाँ भाई हमारा मुक्तिदाता, वो 25 दिसंबर पे सुना था मैसेज कि कौन कौन सी मुक्ति और निजात लेके आया। विश्वास है तो विश्वास फिर वो कामों से बयान किया जाता है। आप घर के लीडर हो सकते हैं, आप अपने बच्चों के माँ बाप लीडर हैं घर पे, अपने बच्चों के सामने बड़ा विश्वास बयान कर दिया, हाँ यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है। अब उनको कंधों पे लेके जा के कौन जाएगा? समझ रहे मेरी बात को? क्रिसमस हो गया, अब क्या? अब अपने परिवार को उस विश्वास के साथ लेके जाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप समझ रहे मेरी बात को? विश्वास, इवन की वचन भी बयान करता है कि विश्वास कामों के बिना अधूरा है। क्रिसमस हो गया, अब क्या? विश्वास। विश्वास कौन सा? कामों वाला, ऐसे जुबान वाला नहीं, काम करना है। तो अपने विश्वास को ऐसे कौन से कामों से बयान करेंगे? चलो अब बताओ क्या करें फिर? तो दो काम है। जिनकी दुआ बंद हो गई है वो अपनी दुआ शुरू कर दो। मुझे पता है बहुत सारे हमारी कलीसिया में, आई एम सॉरी टू से, मैं, खुदा की ये दया है क्या है, मुझे समझ में आ जाता है कौन कौन यहाँ पर दुआ करते हैं, कौन कौन नहीं करते, कौन कौन दुआ को इग्नोर करते हैं। क्रिसमस सिर्फ खाना पीना और खेलना कूदना और पहनना ओढ़ने तक सीमित मत रखिए। यीशु मसीह, विश्वास है कि वो हमारा मुक्तिदाता पैदा हुआ, तो उस विश्वास को जाहिर करो, दुआ करना शुरू करो। दुआ नहीं है तो क्रिसमस सेलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं है। और बाइबल इवन की एक्सप्लेन कि जो दुआ नहीं करता वो गुनाह करता है।
दुआ ना करना भी एक पाप है। आई होप यू आप समझ रहे हैं। विश्वास है तो क्या होगा, कामों से प्रकट होगा, और काम क्या करेंगे, दुआ करेंगे। और दूसरी चीज है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज, एक बदलाव। ये कह रहा हूं कि ट्रांसफॉर्म अपने विचारों को बदलो, अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने जीवन जीने के तरीकों को। ना तो क्या ही मतलब है, पिछले कई सालों से जितने भी क्रिसमस सेलिब्रेट किए हैं, ठीक है, वो एक परंपरा सी बन गई है हमारी क्रिश्चियनिटी की, ठीक है, वो कर रहे हैं। अगर उस मुक्ति दाता के आने के बाद बदलाव नहीं है, जिंदगी में चेंज नहीं है, तो ठीक है ना, फिर वही अभी आज से ही अब नेक्स्ट क्रिसमस की वेट शुरू हो जाएगी, जो चलते आए वैसे ही चलता रहेगा। तो क्रिसमस के बाद क्या हो गया नया, कुछ नहीं हुआ, कुछ चीजें होनी चाहिए। और मैं प्रैक्टिकली चीज पर कहना चाहता हूं कि अगर आप और मैं, हम सब अपनी लाइफ के सिर्फ एक ही डिसीजन को लें कि ये जो नेगेटिव चीज है क्रिसमस के बाद मैं ये छोड़ूंगा, तो आने वाले कई सालों तक, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक, हम एक अपने आप में एक अलग ही और एक नए ही इंसान को पाएंगे, जो ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि आप अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंसान होंगे। और आपकी बदौलत आपके अपने भी, आप अपनों को भी बढ़ते हुए देखेंगे। आमीन। तो क्रिसमस के बाद फर्स्ट स्टेप है ये कि विश्वास वो जो कामों से बयान होता है, सिर्फ जुबान से नहीं, सिर्फ जुबान से नहीं। दूसरी चीज, क्रिसमस के बाद मैं जो क्रिसमस रिलेटेड नैरेटिव्स हैं, जो हवाले लिए गए हैं, जो बाइबल में दर्ज है, उन्हीं से रिलेटेड अगर देखें तो दूसरी चीज थी कि यीशु मसीह के पैदा होने के बाद कुछ लोगों ने कुछ चीजों को छोड़ा है, कुछ चीजों को छोड़ा है। चरवाहे कुछ छोड़ के यीशु मसीह को देखने गए। वाइज मैन जो मजूसी आए हैं, वो अपने देश को, अपने घर को, अपने लोगों को छोड़ करके राजा से मिलने, जो उनके मुताबिक राजा पैदा हुआ है, उनको मिलने के लिए आए हैं, राइट। पर यहां पर जब हम पूरी चीजें, खास तौर पर जो आज का हवाला हमने देखा है, एक राजा है, एक बंदा है जिसने नहीं छोड़ा। पता है क्या, वो कौन है? वो है राजा हेरोदीस। जब उसे पता चला कि एक राजा पैदा हुआ है, क्रिसमस हो गया है, एक राजा पैदा हुआ है, तो उसने क्या करा? उसने नहीं छोड़ा। क्या? अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर एक जो साजिश, एक जो षड्यंत्र आया, वो नहीं छोड़ा, वो नहीं छोड़ा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी कनेक्ट कर पा रहे हैं हम अपने सारे अपने जीवनों से? क्या ही मतलब है क्रिसमस का, अगर उसके बाद भी कुछ चीजें हेरोदिश की तरह छोड़ नहीं पाए तो? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने पूरा हवाला ये पढ़ा है 18 आयत तक, मत्ती 2, राजा हेरोदिस ने उसी साजिश के तहत, उसी जेलसी के अधीन, उसी की, और कौन राजा पैदा हो गया? उसी षड्यंत्र के तहत एक ऐसा, मतलब क्रूरता का स्टेप उसने लिया कि जितने भी 2 साल के बच्चे थे, 2 साल तक जितने भी छोटे बच्चे थे, उन सबको क्या कर दिया? मरवा दिया। उन सबको, अच्छा, उनकी माओं के सामने मरवा दिया। आप समझ सकते हैं? जब हम कुछ चीजों को नहीं छोड़ते ना, आज आपको क्या लग रहा है? ये चीज आज नहीं हो रही? हो रही है। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के बाद भी हम अपने दिलों के अंदर छिपी बुराइयों को, वो किसी भी रूप में हो सकती हैं,
जेलसी के रूप में हो सकती हैं, नशेबाजियों के रूप में हो सकती हैं, किसी भी व्यभिचारिता के रूप में हो सकती हैं। मैं बहुत बार कहता हूं, आपको क्या लगता है कि इन चीजों का असर हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे नहीं आता है? ये आता है। ये आता है असर। और ये असर मैं अभी बताता हूं कैसे आता है। राजा हेरोदीस ने जब ये सारी ये क्रूरता का ये जो सारा कर दिया काम, आपको पता है राजा हेरोदीस की मौत कैसे हुई है ना? उसके सारे शरीर पे जख्म हो गए, कीड़े, जिंदा जिंदा था उसके, उस कीड़े चलने लग गए उसके जिस्म में, कीड़े चले, पागल हो गया। वो जो शाही महल में है उसको वहां से बाहर निकाला गया। अब ध्यान से सुनिएगा, उसके अपने बाशिंदे, उसके अपने नौकर जो उसको सलाम ठोकते थे, क्योंकि अब राजा हेरोदेश के जिस्म में से बदबू, जिस इंसान में कीड़े चल रहे हैं, बदबू क्यों नहीं आएगी? बदबू आ रही है। वो दूर से उसको खाना भी दे रहे हैं, मुंह ढाकते हुए। क्रिसमस के बाद अगर ऐसी चीजों को जो हमारी जिंदगियों में सड़ान पैदा करती है नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? यही हाल होता है। और वो सड़ान जो है ना, वो सिर्फ वो हम, अगर मेरी जिंदगी है तो मैं नहीं सिर्फ झेलता, मेरे साथ जो मेरे अपने हैं वो भी झेलते हैं। तो क्रिसमस के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? चीजों को छोड़ना है। कौन सी चीजों को? जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में सड़ाहट पैदा हो सकती है। अब करना क्या है? सबसे पहला स्टेप बड़ा प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल देके बता रहा हूं कि फिर करें क्या कि क्रिसमस के बाद हमारे जीवन में सड़ाहट या सड़ान पैदा ना हो। तो करे क्या? एक छोटी सी कहानी से मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। एक बच्चा था जिसने तितली ना, तितली तितली पकड़ ली अपने हाथ में, ऐसे अपने हाथ में तितली ऐसे पकड़ ली और अपने पापा के पास आया। अपने पापा को बोल रहा है, पापा मेरे हाथ में तितली है, आप बताओ ये जिंदा है या मरी? तो पापा ने बोला कि तितली की जान तो तेरे हाथ में है। बोले ये कैसा जवाब हुआ? तो बोले कि अगर मैंने कह दिया कि जिंदा है तो तू दबा के उसको मार देगा, तो तितली की जान किसके हाथ में? अरे समझ में आया कुछ? आपके परिवार की बेहतरी किसके हाथ में है? क्रिसमस के बाद, यीशु मसीह को मुक्तिदाता मानने के बाद जिंदगी फिर से वही सड़ाहट रास्ते में है, जेलसी है, दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र में है, ऐसी फालतू की बातों में लगे हैं जिसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो परिवार, मैं पहले ही बोल चुका हूं, उसका असर परिवार पे आएगा ही आएगा, आएगा। क्रिसमस के बाद में नशे में पड़े हुए हैं, तमाम तरह की व्यभिचारिता ख्याल नहीं छोड़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं क्रिसमस सेलिब्रेशन का। बदलो। दूसरा स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर क्या करें? आज ही खुदा की हजूरी में अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित कर दो। आज ही। ये नहीं कहना है नया साल आ रहा है तब तक, नए साल में करेंगे, बाद में करेंगे, नहीं। बाद कभी आती, वो नहीं आती, आज और अभी। हमें किसने रोक लिया? अब ये सारी चीजें समझने के बाद अगर दिमाग में कुछ आ रहा है कि वो तितली की जान, हमारे बच्चे हैं वो तितलियां, उनका अच्छा फ्यूचर, उनका अच्छा सब कुछ किसके हाथों में है? घर के जो बड़े हैं। क्रिसमस के बाद वो चेंज आना चाहिए। अपने आप को सरेंडर करो, गॉड विल ब्लेस यू। थर्ड, तीसरी और आखिरी बात, क्रिसमस के बाद फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो क्रिसमस रिलेटेड नैरेटिव्स हम जब देखते हैं, तो आपको पता है कि जब चरवाहों ने, लूका 2:17-20 पढ़ लीजिएगा, जब चरवाहे यीशु मसीह को दंडवत करके आए तो आने के बाद उन्होंने क्या किया? आने के बाद यीशु मसीह को देख लिया, क्रिसमस हो गया क्रिसमस, यीशु मसीह को दंडवत करके आ गए, मिल लिया यीशु मसीह को। उसके बाद क्या हुआ?
उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया। उन्होंने उस खुशखबरी को जो उन्होंने सुनी, विश्वास किया, जाके देखा, उस खुशखबरी को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उस खुशखबरी को क्या किया, और भी लोगों तक पहुंचाया। और जिन लोगों तक पहुंचाया वो सुन के हैरान रह गए। आप ये पढ़ सकते हैं खुदा के कलाम। तो तीसरा स्टेप हमें क्या करना है? क्रिसमस हो गया, अब क्या करना है? उस खुशखबरी को क्या करना है? पहुंचाना है। अच्छा, वो कैसे पहुंचाओगे? मैं एक प्रैक्टिकल स्टेप कर रहा हूँ आज मैं एक प्रैक्टिकल स्टेप कर रहा हूँ। अंशुल, आप सामने आ जाओ, और इधर से पैनू सामने आ जाएगी, और इधर से जिया सामने आ जाएगी, और अंकित भी सामने आ जाएंगे। यहाँ पे सामने आ जाओ, जल्दी आ जाओ, एक प्रैक्टिकल स्टेप करना हूं मैं। कोई भी पीस उठाओ, खाओ। पीस उठाओ, खाओ। खा लिया? अब जाओ, बैठ जाओ जाके। नहीं, वो का एग्जाम्पल अब शुरू होगी। मेलविन साहब, आप टेस्ट बताएंगे उस जो जिया ने खाया, कैसा टेस्ट है? आप मिसेज आर्थर, आपके बेटे ने खाया है? कौन टेस्ट बताएगा? जिन्होंने खाया वही टेस्ट बताएंगे। समझ में आया कुछ में क्या? क्रिसमस में आपने किसको टेस्ट किया है? अगर मैंने फिर वही बात मैं कह रहा हूं, अगर क्रिसमस सिर्फ जस्ट मेयर अ सेलिब्रेशन के बतौर हमने सेलिब्रेट किया है, खाने पीने के बतौर सेलिब्रेट किया है, पहनने ओढ़ने के बतौर सेलिब्रेट किया है, तो किसको बताओगे? क्या बताओगे? अगर क्रिसमस के दिन जो मैंने सरमन दिया था कि खुदावंद यीशु मसीह कैसी कैसी मुक्ति लेकर के हमारे आए, वो कौन सी मुक्ति लेकर के आए हैं, अगर वो चखी नहीं है तो कैसे बताओगे कि यीशु मसीह बड़ा टेस्टी है? जिन्होंने चखा है वही बताए। आप समझ रहे मेरी बात को? चरवाहों ने देखा, उन्होंने ही जाके बताया। आप क्रिसमस पे यहां किस लिए थे? यीशु मसीह को चखा, क्रिसमस हो गया, अब क्या? ये 3 स्टेप हैं जो हमें करने हैं क्रिसमस के बाद। विश्वास, काम के साथ, राइट? उसके बाद कुछ चीजों को छोड़ना है और अपने आप को मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली खुदा में क्या करना है? सरेंडर करना है। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली जो तितली है ना, उसकी जान किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तीसरी बात, यीशु मसीह को चखा है तो ही उसकी मोहब्बत को बता पाओगे, नहीं तो ना, वो मैंने पीस तो बचे हैं। अब अंकित खा के गया है, उसकी मम्मी थोड़ी बता पाएगी, उसकी वाइफ भी नहीं बता पाएगी क्या टेस्ट था। मेलविन साहब ने बताया, अंशुल के पास जितने बैठे हैं, पैनू के पास जितने बैठे हैं, कोई नहीं बता पाएगा कैसा टेस्ट था। कौन बता पाएगा? जिसने चखा है। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि क्रिसमस तो हो गया, हमने क्रिसमस पे किसको लिया है? उस बालक यीशु मसीह के साथ उस मुक्ति के स्वाद को चखा है, या बस ऐसे ही बस हाँ ठीक है, सेलिब्रेशन कर ली, खत्म? लेट्स इंट्रोस्पेक्ट एंड एवेल्युएट आवरसेल्व्स। खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, आज के जिंदा कलाम के लिए और इस अच्छी बातचीत के लिए जो अपने रूह पाक की कुदरत से प्रभु जी आपने हम पर जाहिर करी, कि हम क्रिसमस के बाद जो ज़रूरी स्टेप्स हमें लेने हैं प्रभु जी वो ले सकें, विश्वास को जाहिर करने के लिए, और प्रभु जी अपने आप को कामिल तौर पर आपकी हुजूरी में सरेंडर करने के लिए, और प्रभु जी उस खुशखबरी का प्रचार करने के लिए हमारी मदद करना, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ हैं आपकी दया है, और अपनी दया के साथ आगे बढ़ने का हमें बल देना।
तो ये सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।